प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 14 दिसंबर दिन गुरुवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन लिया गया है श्रेष्ठ गीत की पुस्तक उसका 5 अध्याय 2 पद। वचन कहता है, मुझसे सोती थी परंतु मेरा मन जागता था। प्रियो, जागते रहना और प्रार्थना करना यह वो बात है जिसमें परमेश्वर निश्चय रूप से हमें प्रार्थना का उत्तर देता है और हमारी आत्मा में जागृति लाता है। हमारे हृदय में प्रार्थना करने का बोझ सदैव बना रहना चाहिए। हमारी सभी इंद्रियां हमको लगातार प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करनी चाहिए। जब हम परिवार में कुछ गलत होता देखते हैं, जब हमारा परिवार कुछ दुखद घटनाओं से घिरा होता है, तो हम किस प्रकार से प्रार्थना करने लगते हैं। हम परमेश्वर के पास दौड़ने लगते हैं और प्रार्थना अपने जीवन को उसके सामने अर्पित करते हैं। आपने कभी देखा है, छुई मुई का जो पौधा होता है, जब उसे स्पर्श किया जाता है तो वो तुरंत अपने आप को समेट लेता है, अर्थात तो मुरझा जाता है। इसी प्रकार से यशायाह का जो प्रार्थना जीवन था वो भी संवेदनशील था। इसलिए जब राजा उजिय्याह मरा तो वो सीधे परमेश्वर के मंदिर में गया। उसने प्रार्थना की, उसने यहोवा की उपस्थिति में प्रतीक्षा किया और परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से दर्शन दिया। जब मैं ये कहता हूं कि जागते रहना और प्रार्थना करो तो इसका मतलब क्या है? क्या हमें बिल्कुल कभी सोना नहीं है? क्या हमें जागते ही रहना है? ऐसा नहीं है। नींद हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। यह हमारे लिए जरूरी इसलिए है क्योंकि हम मनुष्य और परमेश्वर ने रात इसलिए बनाई कि मनुष्य रात में सोए। लेकिन ये महत्वपूर्ण बात है कि हमारा हृदय या फिर हमारी चेतना कितना ही परमेश्वर की बातों पे लगी हुई है। क्या हम परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए तैयार हैं? और ये तभी मुमकिन होगा जब हम अपने हृदय से जागते रहेंगे। क्योंकि अगर हम हमेशा सोते रहें, अर्थात आत्मिक रूप में भी सोते रहें, तो हम ये पाएंगे कि हमारे जो विरोधी अर्थात शैतान हमारे विरुद्ध योजनाएं रचेगा। लेकिन जब हम परमेश्वर के प्रति जागृत रहेंगे, अर्थात हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का कार्य रहेगा, तो पवित्र आत्मा हमें आगाह करेगा, हमें जगाए रखेगा। और प्रार्थना ही एक ऐसी चीज है जो हमारे हर एक अंधकार की शक्तियों को हमारे जीवन से दूर करती है। इसलिए इससे पहले कि आप सोएं, इससे पहले कि आप जगें, प्रार्थना ही हमारे जीवन का एक मुख्य आधार होना चाहिए। क्योंकि भजन संगीता उसके 91, 5 और 6 पद में दाऊद ये कहता है कि ना तो दिन के धूप से और ना मैं भय से डरूंगा, ना उस तीर से जो दिन को उजाड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ देता है। प्रियो, ये बातें तभी संभव है जब अपने जीवन में परमेश्वर को जागता हुआ हमेशा ध्यान देंगे, अर्थात हमारी आत्मा जागती रहे और प्रार्थना में लगे रहें। आज के मनन के लिए भजन संगीता की पुस्तक उसका 91 अध्याय 10 पद। कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी और ना कोई विपत्ति तेरे डेरे के निकट आएगी। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय योएल नबी की पुस्तक उसका 1, 2, 3 अध्याय, शाम के समय प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 5 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।